व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। जैसे ही बच्चों के जो होते हैं वो दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उनका जो है वो मैदा ख़राब होना या फिर उनको जो है बाकी मसाइल जो होते हैं बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे ही बच्चों के दांत निकलते हैं तो आया कि ये चीज़ लिंक करता है कि उनको जो होता है कि उनका पेट भी ख़राब होना और मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही बच्चों के जो होते हैं वो दांत निकलना शुरू होते हैं, 5 से 6 महीने के बच्चे का जो होते हैं वो दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो दांत निकलना शुरू होंगे तो क्या होगा कि बच्चे में डिस्टरबेंस जो होगी वो स्टार्ट होगी और बच्चा जो होगा वो फीड करते हुए भी जो है वो प्रॉब्लम करेगा। बच्चा जो है बार-बार जो है वो रोना शुरू कर देगा। बच्चा जो है बार-बार जो है वो मुँह से जो है वो थूके निकालना शुरू कर देगा और अपने जो नाखून है वो खाना शुरू कर देगा। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चे का, ये एक बिल्कुल ही इसे माउथिंग कहते हैं, ठीक है? एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है? क्योंकि बच्चा जो होता है वो टेक्सचर जो होता है वो एक्सप्लोर करना चाह रहा होता है, जो फ्लेवर्स होते हैं उनको जो है वो एक्सप्लोर करना चाह रहा होता है। तो अगर अब हम ये बात करते हैं कि जैसे ही बच्चा जो होता है अपने दाँत जो है वो निकालना शुरू कर देता है, तो क्या ये बराह रास्त जो है इसका लिंक है कि उसकी गैस वगैरह या फिर जो है उसका पेट जो है वो दर्द होना इससे लिंक है? तो इसका जो है बराह रास्त जो है इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है? मगर जब भी बच्चा अपने दाँत निकालना जो होता है वो शुरू करता है, तो वो इर्द-गिर्द की जो चीज़ें होती हैं उनको पकड़ता है और उनको जो है वो मुँह में लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है वायरस का या बैक्टीरिया का मुँह में जाना जो होता है, वो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो जैसे ही बच्चे की इतनी एज होती है तो तभी बच्चा जो होता है वो काफ़ी जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और इर्द-गिर्द की चीज़ों को जो होता है वो मुँह में लेना जो होता है वो शुरू कर देता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शंस वगैरह की तो उसकी जो है वो मेन वजह यही है कि इर्द-गिर्द से कोई जो है ऐसी जो है वो चीज़ खा लेना, जिसकी वजह से जो होता है वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे के आस-पास ऐसी कोई चीज़ ना रहने दें। आपके अपने हाथ भी जो हों वो हैंड वाश से किसी अच्छे हैंड वाश से जो हैं वो धुले हुए हों। इसके बाद अगर हम इसकी जो है वो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में जो है वो ओआरएस जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल-ज़िक्र है और ओआरएस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है अगर आप कोशिश करेंगे पीडियालाइट ले लें और पीडियालाइट जो है आपको पता है काफ़ी जो है वो फ्लेवर्स में भी मार्केट में मौजूद है। ऑरेंज, एप्पल, ठीक है? बच्चे की जो टेस्ट के हिसाब से जो बच्चा ज़्यादा लाइक करता है, उस हिसाब से जो है आप बच्चे को जो है वो पीडियालाइट दे दें। फिर उसके बाद जो है जो ज़िंक सिरप है इसमें बहुत ज़्यादा करामत है। तो ज़िंक जो है वो भी मार्केट में काफ़ी नाम से अवेलेबल है, जैसे कि ओसिरिस के नाम से अवेलेबल है। फिर उसके बाद ज़िंकेट ओडी के नाम से जो है वो अवेलेबल है। तो जो ज़िंक है उसको आप वो जो है वो दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे जो है हम कोई भी इंटेरो जर्मीना दे सकते हैं, ठीक है? इंटेरो जर्मीना 2 भी जो है वो आरामी से जो है वो एम्प्यूल की फ़ॉर्म में अवेलेबल है, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो जैसे ही बच्चों के दाँत निकलते हैं तो डायरिया वगैरह होना या पेट खराब होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, तो इसका बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर क्या होता है कि बच्चा जैसे ही इर्द-गिर्द की चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों को मुँह में लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वायरस या बैक्टीरिया का जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाकी जो दीगर जो हैं जैसे डायरिया हो जाना या पेट का खराब होना, वो कॉमन हो जाता है। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and Healthier Pakistan. Shukriya.